हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है परमाणु आकार जो है वहां तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा। ठीक है ना, या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। कितने नाम है? 3 नाम है बेटा। आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव। ये 3 नाम है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, अगर कोई आवाज नहीं आ रही है या वीडियो चल नहीं रहा है तो आप तुरंत कमेंट करके बता देना। ठीक है ना, फिर पूरा बन जाने के बाद में फिर आप जब बताओगे तो फिर बेटा फिर दिक्कत होती है ना दोबारा बनाने में। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, वीडियो फंस रहा है या वीडियो चल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो नेटवर्क बेटा प्रॉब्लम हो सकता है इस समय कि मौसम खराब है ना। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान देना कि जिस जिस समय आपको लगे आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप एसएमएस करके तुरंत बता देना बेटा। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है, जो आज का टॉपिक है वह है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। ये 3 नाम है बेटा, आप जिस नाम से कहना चाहो बेटा कह सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 2 जो नाम है बेटा ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और एनसीईआरटी की बात करें तो बेटा वो तीनों यूज कर लेता है। ठीक है ना, ओके। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी। यहां लिख देता हूं बेटा, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको बेटा बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। 3 चीजें हैं बेटा, अच्छे से बेटा नोट कर लीजिए। इंग्लिश बेटा मैंने बता दी है, क्यों बता दी है उसका भी मैं रीजन दूंगा, क्योंकि इंग्लिश बेटा लिखने से फायदा ये होता है, अगर मैं इसको प्रदर्शित करने का तरीका बताऊं तो इसको हम लोग आईई से प्रदर्शित करते हैं। आईई देखो, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, केवल इसमें ही पी आता है। तो अगर आप चाहें तो आईपी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 में ई आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने आईई लिख दिया है, वो ज्यादा बेहतर रहता है आई वाला। ठीक है, क्योंकि ये आयनन ऊर्जा और ये आयनन एंथैल्पी ज्यादा यूज किए जाते हैं एनसीईआरटी बेस पे। आईई, ठीक है ना, आयनाय आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन, तीनों में से किसी भी एक को बोलो। ठीक है ना, तो आयन जो बेटा है आपके 2 होते हैं। मैं मतलब समझा रहा बेटा, पहले मतलब समझ लो, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखा दूंगा। आयन 2 होते हैं, एक तो धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ये इलेक्ट्रॉन दान करने पर और ये ग्रहण करने पर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान करे या उसमें से मैं निकालूं तो उसको बोलते हैं दान करना, और दान करने पर धनात्मक बनता है। तो हमें पढ़नी है आयनन ऊर्जा, आयन बनाना है। तो हमें आयन कौन सा बनाना है? धनात्मक, यानी कि दान करवाना है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है हमें चाहिए
उसको बोल निकालना है हमको, उसको चाहे दान करना बोले चाहे निकालना बोले, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन में निकालना है। और ये बेटा कंडीशन कब होती है, जब कोई परमाणु गैसीय अवस्था में हो। अगर कोई भी परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु अगर गैसीय अवस्था में है तो उसमें से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालना या डालना बहुत ही आसान होता है। तो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा यहां से बेटा हमारी निकल के आती है, एक बहुत ही अच्छा शब्द होता है विलगित। किसी विलगित गैसीय परमाणु, क्या मैंने बोला है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निकालना है डालना है, कहां डालते हैं, बाह्य कोश में, क्योंकि आंतरिक कोश तो भरे होते हैं। बाह्य कोश या इसी का दूसरा नाम है संयोजी कोश। क्या मैंने बोला, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश या संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस परमाणु की आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आप एक नाम ले लो, जो नाम आपको लगे आप वो नाम बोल दीजिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश या संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या बोलते हैं उसको, उसे उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब ये चाक है बेटा, मेज पे रखी है, मेज से मैं चाक उठाऊं और इस पे बोर्ड पे लिखूंगा, तो जब चाक मैं उठाऊंगा तो उठाने पर मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। तो जो मैंने एनर्जी इसको उठाने में लगाई वो हमारी एनर्जी जो है, अगर केमिस्ट्री के अनुसार देखें, ठीक है ना, रसायन विज्ञान के अनुसार देखें तो वो हमारी एनर्जी क्या है, आयनन ऊर्जा है। वैसे ही एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है हमको, उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्लियर हो गया। चलिए अब डिफिनेशन की बात कर लेते हैं इसकी। देखिए ध्यान से, किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा, ठीक है ना, जितनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलिए मैं वर्ड लिख देता हूं, जितनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है उस ऊर्जा को, उस ऊर्जा को परमाणु की आयनन ऊर्जा
या आयनन विभव, जो भी लिखना चाहो, कहते हैं। इसे IE से प्रदर्शित करते हैं। इसे IE से प्रदर्शित करते हैं बेटा। जैसे समझाता हूं, कोई मेटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, तो ये बन गया M+। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला M+, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है IE। मेरी पहले बात सुन लेना आप, उसके बाद में लिखना। M+ था, उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, अब बन गया M2+। फिर से एनर्जी लगानी पड़ी IE। अब M2+ में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो बन गया M3+। फिर एनर्जी हमको देनी पड़ी। तो आप देख रहे हो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आप सुनिए मेरी बात। सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आपको शायद नहीं, आप लोग शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा अष्टक नियम। तो जितने भी तत्व होते हैं वो सभी अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे, वो खुद चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन पहला अंतिम इलेक्ट्रॉन में दान कर दूं। जैसे ही दान करेगा, देखो बाय को उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो Na+ का अष्टक पूरा हो गया। जितने भी तत्व है, कहता है जितने भी तत्व है सब अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अपने बाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो Na के बाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां पर Na+ के बाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और सभी के सभी युग्मित हैं। तो ये अयुग्मित था, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया सरलता से। ये खुद चाहता था क्यों ले जाए, इसने भी थोड़ी सी अपनी इच्छा अनुसार इलेक्ट्रॉन दान किया या इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैंने भी ले लिया। तो यहां पे क्या हुआ, मुझे एनर्जी कम लगानी पड़ी। सोच के देखो, वो खुद कह रहा है ले जाओ, तो मुझे एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। चाक ही है हमारे पास, अब इस चाक को मैं अच्छे से मुट्ठी में पकड़ लूं, आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। मुट्ठी खोलोगे तब जाकर चाक ले लोगे, और मैं ऐसे कहूं ये चाक ले जाओ, अंतर है कि नहीं? अंदर है। तो आपने चाक, मैंने कहा ये चाक ले जाओ, तो आपने हाथ बढ़ाया, चाक ले ली, बात खत्म। मुट्ठी में पकड़ के रखा है, तो आपको मुट्ठी मेरी खोलनी पड़ेगी तब चाक मिलेगी। क्लियर ना पॉइंट हमारा? तो आप देख रहे हो कि यहां पर अष्टक पूरा करने के लिए सभी तत्व क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन, अपने बाय कोष से इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पहला दान कर रही है, दान कर रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे आए और थोड़ा नीचे आके ये देखें कि यहां पर आप देख लो कि P6 हो चुका है, मतलब P कक्षक में 3 कक्षक बनते हैं, P कक्षक में 3 कक्षक बनते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये खुद नहीं चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दान करूं, ठीक है, वो नहीं चाहता कि मैं इलेक्ट्रॉन दान करूं। लेकिन यहां पर मैंने देखो एक इलेक्ट्रॉन और निकाला है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता ही नहीं कि मैं दान करूं, क्योंकि अष्टक पूरा हो चुका है। फिर भी हम लोग जबरदस्ती जुटे हुए हैं। तो यहां पर वो अपनी मर्जी से दे रहा था, पहला इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मर्जी से दे रहा था अंतिम इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब उसका अष्टक पूरा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, मुझे एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगा के वो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो अब आप सोच लो कि बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर अलग अलग एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। अपनी इच्छा अनुसार दे रहा है तो कुछ मैंने और यूज की, यानी कि कम एनर्जी यूज की। जब वो नहीं दे रहा था तो मैंने एनर्जी ज्यादा लगाई, जब वो बिल्कुल नहीं दे रहा था तो मैंने एनर्जी और लगा दी।
तो यहां पे आप देख रहे हो एनर्जी कम ज्यादा है, इसलिए ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है और ये 3 हो जाता है। ये समझाने के लिए बेटा था ये। हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। हो गया ना? चल देखिए, इसके बेस पर मैं एग्जांपल देता हूं। एल IE1, पहले मेरी बात सुन लीजिए बेटा फिर लिखना। तो एल ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और बनाया Al प्लस। Al प्लस ने या Al प्लस पर मैंने एनर्जी और लगा दी, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन और दान कर दिया, Al प्लस 2 प्लस हो गया। Al2 प्लस पर मैं थोड़ा और फोर्स किया, दूसरी है, तो उसने थोड़ी और एनर्जी लगाने पर उसने एक इलेक्ट्रॉन और दान कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और दान किया तो Al पर हो गया 3 प्लस। तो IE1, IE2, IE3, इसको पढ़ते क्या है? IE का मान तो जानते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो बोलो प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा। क्लियर? प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा। नोट हो गया? ये तो नोट हो गया ना? गौर करिए, थोड़ी सी बातें लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं इसको। परमाणु के अंतिम जोड़ दो शब्द, परमाणु के अंतिम कोष या बाह्य कोष, बाह्य कोष से बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, थोड़ा इसको और चेंज करते हैं क्या? परमाणु के अंतिम कोष या बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर लगने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन निकालने पर लगने वाली ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा तथा प्रथम आयनन ऊर्जा IE1, ये भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, तथा क्या था हमारा क्वेश्चन?
परमाणु के अंतिम कोश या बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर लगने वाली ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा तथा दूसरे व तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तथा दूसरे व तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा को क्रमशः द्वितीय आयनन ऊर्जा तथा तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसको बोलेंगे प्रथम, इसको बोलेंगे द्वितीय और इसको बोलेंगे तृतीय आयन ऊर्जा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको बेटा। नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दें इसको। नेक्स्ट है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग है बेटा आपकी, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। IE समानुपाती है ZF। अब ZF के समानुपाती, ZF जितना ज्यादा IE का मान उतना ज्यादा। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना अधिक होता। ठीक है ना। करें, चलिए इसको क्या बोलते हैं, कैसे लिखना है, ये कब लिखना है बताऊंगा मैं। पहले मैं हिंदी लिख देता हूं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, पहले हिंदी लिख देता हूं। किसी परमाणु
किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा उसी परमाणु के नाभिक, उसी परमाणु के नाभिक के प्रभावी, उसी परमाणु के नाभिक के प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। मान भी बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, अब लिख लीजिए बेटा इसके नीचे वही वाला, आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा समानुपाती है किसके, किसके समानुपाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ZF के समानुपाती है। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, नहीं ऑक्सीजन और फ्लोरीन नहीं, सोडियम है और मैग्नीशियम है। प्रोटॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 12। अब देख रहे हो इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, मतलब इसका नाभिकीय आवेश ZF का मान अधिक है, और जिसका ZF का मान अधिक होता है उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी अधिक होगा। ठीक है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश ZF अधिक है तो इस कारण जो है उसकी आयनन ऊर्जा भी अधिक होगी। तो किसकी अधिक होगी, Mg की। क्यों, क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण इसकी आयनन ऊर्जा भी अधिक होगी। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड हेडिंग है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज
हो गया। इसके आगे बढ़ा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।